अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो अहम अपडेट देते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम केसेस हैं, फिर कल जो कुछ केसेस रह गए थे कुछ उनका हवाल बताते हैं आपके साथ। ये सारी डिटेल आज शेयर करते हैं। और मुल्क की सियासी तारीख के लिहाज से एक बहुत बड़ा अहम केस है जो जिसका फ़ैसला उम्मीद है कि आज हो जाए या महफूज हो जाए। वो कौन सा केस है वो बताते हैं। और हुकूमत ने एक बड़ा इक़दाम कर लिया है कि रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल में लगाने, और दूसरा जो है खुफिया एजेंसी को जो है वो इजाज़त दे दी है जो कॉल को ट्रेस करने और कॉल टैपिंग की जो है वो क्या, ये सारी तफसीलात जो हैं हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो आज कल जो एक अहम डेवलपमेंट हुई कि सदर जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने जो रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल लगाने के जो है एक्ट की वो मंजूरी दे दी है। और ये पहले कौमी असम्बली से पास हुआ, फिर सेनेट से, और फिर सदर की मंजूरी के लिए जो है वो बिल गया, तो फिर वहाँ से अब मंजूरी हो गई है। अब यूँ ये एक्ट बन गया है। इसमें अब जो है वो रिटायर्ड जजेस जो है ट्राइब्यूनल्स में लगाए जा सकेंगे। तो बज़ाहिर यही होगा क्योंकि अब मामला ज़ेर इल्तवाई रहेगा। एक रिटायर्ड जज जो है, पहले यही कानून जो है वो इन्होंने पीडीएम की जब हुकूमत आई थी 2022 के बाद, अप्रैल 2022 के बाद, तो इन्होंने इस कानून को जो है वो ख़त्म कर दिया था। और जो रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल लगाने का मामला जो है वो ख़त्म कर दिया था। अब उन्होंने दोबारा जो ये कानून मंजूर कर लिया कि रिटायर्ड जजेस को, तो बज़ाहिर क्योंकि ट्राइब्यूनल्स में बाकी जो मौजूदा हाज़िर सर्विस जजेस हैं उनकी कार्रवाई से तो सब नज़र आ रहा है, तो इस वजह से तो ये मामला जो है वो बड़े जो है अहम मरहले में दाखिल होते जा रहा है। क्योंकि 3 सीटें जो है फुल ख़तरे में। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो इनको साथ साथ लेके चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कानून में लिखा ही नहीं है कि हफ़्ते की अडजन हो केस में, 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी किया जाए, तो वो कैसे कर देंगे। तो यही चीज़ है कि फिर वो डेली बेसिस पे चल रही है। आज भी कार्रवाई होगी और कल भी होगी, परसों भी होगी। क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम कहा था कि अगर आप अपना फॉर्म 45, 6 और 7 बयान हल्फी के साथ जमा ना करवाए तो उनके पास जो है वो इख्तियार है उनकी रुकनीत मुअत्तल करने का और शोकाज़ करने का। तो इस वजह से हो सकता है अगर वो फॉर्म 45 और 6 और 7 जो जमा करवाते हैं, अगर तो उसमें उन्होंने देखिए झूठ बोला, उन्होंने पहले ही कहा था कि हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये सारी वजूहत बन रही हैं और अब रिटायर्ड जजेस जो हैं वो लग जाएंगे बाकायदा तौर पर। उसके बाद आ जाते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पाकिस्तानी तारीख मुस्तकबिल लिहाज के जो है वो अहम केस है, मखसूस नशिस्तों वाला मामला, और जिसमें ग़ालिबन हसनात मलिक साहब भी कहते हैं कि 5 जजेस तो क्लियर हैं कि वो कहते हैं मुकम्मल इंसाफ हो। तो ये है अब जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस जमाल मदखेल साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब जो हैं ये इन पर डिपेंड है और ये स्विंग वोट हो सकते हैं। तो अब उन्होंने कहा ये भी हो रहा है कि ये भी क्या असर आई हैं कि शायद जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है, तो यूँ ये बड़ी एक आम सिचुएशन होती जा रही है और कहा भी जा रहा है कि मुतफ़िका फ़ैसला भी हो सकता है। तो जो भी अपडेट आएगी वो तो आज सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग होगी इस केस की, वो देखते हैं। क्योंकि फैसल सिद्दीकी साहब और जो हैं सलमान अकरम राजा साहब वो जवाब दलाइल देंगे आज, जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए थे। तो ये अब जो है जो भी इस चीज़ का फ़ैसला होगा वो तो सबके सामने होगा और उसकी मज़ीद अपडेट शेयर करेंगे आपके साथ। इसके बाद आ जाते हैं कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है वो केस इल्तवा है, उसका भी आज हो सकता है फ़ैसला हो जाए चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास, कि जो रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल में लगाने का और जो ट्राइब्यूनल चेंज करने का, तो उस पर जो फ़ैसला मुअत्तल कर रखा है और उसकी इसकी आज समाअत होगी, वो भी कुछ हवाले शेयर करेंगे। और कल जो अहम केसेस थे वो तो हमने आपके साथ शेयर किए, कुछ उसमें से रह गए थे। इद्दत में निकाह का केस है, उसके जो खिलाफ का जो अपील दायर कर दी है जो खबर मालिका थे ग़ालिबन, हाँ उन्होंने, तो उस पर जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब आज इसकी समाअत करेंगे उस अपील पर। तब देखते हैं उसका भी क्या बनता है और उसकी भी जितनी डिटेल्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला मामला है ये बड़ा एक अहम मामला है, और इसके बाद जो मखसूस नशिस्तों वाला है, ये दो बड़े अहम मामले हैं। अगर तो रिटायर्ड जजेस आ गए ट्राइब्यूनल्स में, फिर तो ज़ाहिर सी बात है केसेस फिर चलते रहते हैं काफ़ी अरसा। तो जो फिर बाद में तरमीम हुई उसमें जो है वो बाउंड कर दिया गया था, और इस बार जो है वो ट्राइब्यूनल्स का जो है वो रुझान भी नज़र आ रहा है, स्पेशली जो इस्लामाबाद के हैं और फिर उसके बाद पंजाब के ट्राइब्यूनल्स हैं। तो इस वजह से ये सारी जो हैं अभी तक की अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर की, और मज़ीद जितनी अपडेट्स आएंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी के लिए इतना है, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।